हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ बिलियंस। और मेरा नाम है प्रेम। मैं आज आप लोगों के साथ एनालिसिस करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो शुरू करते हैं गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने पाइवोट लगा रखा है। मैं पहले आपको अपने स्क्रीन पे इंडिकेटर्स बता देता हूँ। ये ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म है। ये मैंने स्टैंडर्ड पाइवट पॉइंट्स लगा रखे हैं। ये MACD है यहाँ पे और RSI है। ये ग्रीन 15 दिन का मूविंग एवरेज है और रेड 50 दिन का मूविंग एवरेज है। ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आप लोग ज़रूर देखें, आपको हेल्प करेगी। और इसमें देखें आप कि ये जो लाइन है 14,186 के आसपास, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह इसने काम किया है। जैसे अगर इस दिन की हम बात करें तो इस दिन की जब हम बात करेंगे 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल को भी आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया, फिर ग्रीन में बंद हुआ है। मार्केट गैप अप खुला, जो कि ट्यूसडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। मार्केट गैप अप खुला, मार्केट 14,191 यानी कि थोड़ा ऊपर 14,201 के लेवल के आसपास आया। फिर उसके ऊपर जाके 14,296 के आसपास मार्केट बंद हुआ। तो ये आप लोग को दिख पा रहा होगा, ये एक्सप्लेनेबल है ये। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, जो मैंने अभी वीडियो बनाया था कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 15 दिन की मूविंग एवरेज को उसने यहाँ पे क्रॉस किया है। तो कहीं ना कहीं एक बियरिश क्रॉसओवर है। और ये जहाँ पर निफ्टी बंद हुआ है 14,288, अगर ये लेवल को अगर हम लेकर के चले, जो डॉटेड लाइन से आपको ये लाइन दिख रही होगी, तो आप देख पाएंगे कि ये कितना क्रूशियल है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे दिखाता हूँ तो आपको एक बार समझ में आएगा और डीपली। तो ये देखिए निफ्टी का है। निफ्टी का ये टाइम फ्रेम 15 टाइम फ्रेम हम लोगों ने लिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आवरली टाइम फ्रेम ले लेता हूँ और आवरली टाइम फ्रेम पे हम एक बार काम करते हैं। अब आप देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, मैंने आपको क्या बोला कि 14,280 ये एक क्रूशियल लेवल था। 14,280 ये लेवल, अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इस लेवल से भी मार्केट सपोर्ट ले पाया, इस मार्केट से भी सपोर्ट ले पाया, इस लेवल से भी मार्केट सपोर्ट ले पाया, इस लेवल से भी मार्केट ने रेजिस्टेंस, ये जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। ये भी आपका सपोर्ट हुआ, ये भी सपोर्ट हुआ, ये भी सपोर्ट हुआ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो कहीं ना कहीं 14,280 का जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है। ये एक क्रूशियल लेवल है। क्यों क्रूशियल लेवल है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रूशियल लेवल इसलिए है क्योंकि अगर ये लेवल मार्केट तोड़ देता है तो हम 14,100 का लेवल भी देख सकते हैं, 14,000 का भी लेवल देख सकते हैं। और अगर आप जब पाइवट पॉइंट्स पे देखेंगे या आप जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 13,800 का जो सपोर्ट है वो लोएस्ट सपोर्ट है। लोएस्ट सपोर्ट है 13,800 का। यानी कि अगर 14,280 से मार्केट नीचे गिरता है और कहीं ना कहीं अगर इसने गिरते हुए 14,200 के नीचे अगर ये गिरता है, आप लोग शॉर्ट कीजिए, आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट कीजिए। मतलब कि क्या इससे इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि अगर 14,280 के लेवल को तोड़ के 14,200 के नीचे अगर ये जाती है तो हम शॉर्ट करेंगे। इन द अदरवाइज अगर हम बात करें, अगर ये इसको तोड़ के यहाँ से जाती है और अगर ये 14,300 के लेवल को अगर ये क्रॉस करती है, या आप टू बी वेरी प्रिसाइज 14,320 कर देते हैं, 14,320 अगर ये इसके ऊपर जाती है, आप 14,450 के लिए बाई कीजिए।
और नहीं तो आप यहाँ पे 14,200 के नीचे आप सेल कीजिए। मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर 14,320 या 14,300 के ऊपर मार्केट जाके सस्टेन करता है, आप 14,450 के लेवल के लिए बाई कीजिए। अगर मार्केट 14,200 से नीचे गिरता है और सस्टेन कर पाता है तो आप वहाँ से फिर 14,000 के लेवल के लिए शॉर्ट कीजिए। मैं मार्केट पे बियरिश हूँ, मेरा मार्केट पे बियरिश होने का दो मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण ये है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो पैनिक कर जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। और सबको पता है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि न्यूज़ में भी आ रहा है, कि अगर लॉकडाउन लगता है पूरे देश में, अगर ये नौबत आती है तो जीडीपी ऑलमोस्ट 2% लुढ़केगी और कहीं ना कहीं उसका असर मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। तो मैं मार्केट पे बियरिश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस कोरोना की वजह से जो है मार्केट नीचे की ओर आएगा, और अगर ऐसा होता है तो 14,129 के लेवल मेरे हिसाब से लग रहे हैं कि 14,129 का लेवल हम देख सकते हैं। और वो तो नॉर्मल सी बात है गाइज, वो तो आप बिल्कुल जब ब्रेकडाउन होगा तो वो 14,129 कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं होता है, लेकिन भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बियरिश रहेगा। आप ये देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लेवल मुझे लगता है कि ब्रेक होगा। मैं मार्केट पे ओवरऑल बियरिश हूँ। ये लेवल गिरता है, अगर 14,200 का लेवल गिरता है, आप 14,000, 13,800 के लिए आपके टारगेट होंगे। ये मैं बियरिश हूँ। बुलिश पे अगर 14,300 अगर ये ऊपर गया, 14,300 के ऊपर अगर जाता है तो आप 14,400 के लिए आप, या 14,350 के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा निफ्टी पे ये है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है बैंक निफ्टी पे, और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी भी रिएक्ट करेगी। बैंक निफ्टी ने करेक्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी नाकामयाब रही थी, जैसा कि आप लोग देख पाए होंगे। और इसमें से भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पॉइंट जो है, अगर आप देख पा रहे हों तो ये पॉइंट भी उसी तरीके का है। तो मेरा ओवरऑल व्यू भी इसमें वही है कि अगर इसने कल का लो तोड़ा तो आपको ये लेवल कहीं नहीं दिख रहा है। 30,000, 30,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट ने क्रॉस करके 31,200 को क्रॉस किया तो आप 31,500 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। ये क्यों है मैं आपको ये भी एक बार बताता हूँ कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी मैं एक बार ड्राइंग्स रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो आप देख पा रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन था, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप लाइन कर लो, आपको लाइन में ज़्यादा समझ आएगा। आप देखो, ये जो पोर्शन था 31,618, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने क्रॉस किया था और 32,000 तक गई थी, फिर वहाँ से ये नीचे आई है। तो अब जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है, मुझे चूँकि मैं मार्केट पे बियरिश हूँ, मैंने आपको बताया, तो मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो 30,824 का है, जो मार्केट ने ऑलरेडी लो बनाया हुआ था कुछ दिन पहले। और अगर इसके नीचे मार्केट गया तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, आपको ये लेवल 29,753 का, 30,000 का मैंने लेवल आपको दिया था, आपको 30,000 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये लेवल जैसे ही टूटता है, आप 31,112 के आसपास अगर मार्केट बंद हुआ है तो आप थोड़ा सा 100 से 200 पॉइंट की आप कमज़ोरी होने दीजिए। अगर 100 से 200 पॉइंट नीचे गिरता है तो आप बिंदास 30,000 के लिए शॉर्ट कीजिए। मार्केट जाएगी, मैं इतना बियरिश हूँ मार्केट पे। अगर ऑन दी अदर साइड, अगर मार्केट ने वापस यहाँ से रिबाउंस लिया तो आप
तब तक ऊपर मत जाइए जब तक कि 31,280 के लेवल आपको ऊपर ना मिले। 31,280 को क्रॉस करता है, आप फिर से 31,600 के लिए या 31,500 के लिए आप बाई कीजिए। तो ओवरऑल व्यू मेरा ये है गाइस। मैंने फार्मा सेक्टर पे भी वीडियो बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। और फार्मा सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा किया है। ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।